मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अरबाईने अत्तार यानी वो किताब जिसके अंदर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया ने 40 हदीसें जमा की हैं और वो दुरूद पाक की फजीलत पर है। उसकी किस्त नंबर 2 सफ़ा नंबर 14 पर हदीस पाक नंबर 14 है कि अद्दुआउ बैन सलातैन ला युरद्दु, कि 2 दुरूद पाक के दरमियान मांगे जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज अल्लाहु अकबर बड़ी ज़बरदस्त कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के पारा नंबर 16 सूरह मरियम की आयत नंबर 96 पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम कुछ जुमतुल मुबारक के अंदर बयान में सुनेंगे। चुनाचे अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। बेशक वो जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अन करीब रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस आयत पर कुछ कलाम करने से कबल सबसे पहले ये अर्ज करता चलूं कि रजबुल मुरज्जब का महीना बड़ा ही मुबारक महीना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना रजब शहरुल्लाह, बेशक रजब ये अल्लाह का महीना है। सुभान अल्लाह। हमारा आका मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब शरीफ में ये दुआ पढ़ा करते थे। आप तमाम इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन भी ये पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमदान। इसका तर्जमा है कि ए अल्लाह पाक हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमदान तक पहुँचा दे। अल्लाह पाक की दुआ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जितने हाजिर हैं मदनी चैनल पर जो नाजरीन हैं, हम सब के हक़ में कबूल फरमाए। हमें भी चाहिए कि हम वक्तन फ़वक्तन रजब और शाबान में ये दुआ पढ़ते रहें। अल्लाह पाक हमें तौफीक नसीब फरमाए। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत तो फरमाते हैं कि ये रमज़ान का गेटवे है, ठीक है ना, गेटवे फाटक को, यानी उर्दू में आप कहें फाटक है। अनकरीब रमज़ान की यूँ समझिए कि आमद होगी इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह आफियत सेहत के साथ हमें मिला दे। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, रजब शरीफ में आलम इस्लाम की एक बड़ी मशहूर मारूफ और बुलंद रुतबा हस्ती का उर्स पाक होता है। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने राय हक में तन मन धन ये सब कुछ कुर्बान कर दिया। सिर्फ 15 साल की उम्र में दुनिया तर्क करके राह हक के मुसाफिर बने। वो हस्ती के जिन्हें नाइबुन नबी कहा जाता है, वो हस्ती जिन्हें अताए रसूल कहा जाता है, वो हस्ती जिन्होंने बर्रे सगीर को नूर इस्लाम से रोशन कर दिया। कमो बेश 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया, 90 लाख गैर मुस्लिम, और राय हक से भटके हुए सैकड़ों लोगों को उनकी फैजान नजर से ये समझिए कि विलायत के बुलंद दर्जा मकामात तक पहुंचा दिया। ये हस्ती कौन है? ये हस्ती ख्वाजा खाजगान सुल्तानुल हिंद वारिसुन नबी नाइबुन नबी अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह।
कुछ उनकी इब्तिदाई मामलात के लिए हमारे बच्चे बैठे हैं, ये भी सुने, मदनी चैनल के नाज़रीन भी सुने कि आप 537 हिजरी को सिजिस्तान के इलाके संजर में पैदा हुए। नजीबुत तरफ़ैन है। नजीबुत तरफ़ैन उसे कहा जाता है कि जो दोनों तरफ से, वालिद और वालिदा दोनों की तरफ से सैयद हो, ठीक है। 12 वास्तों से आपका नसब के मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत मौला अली मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजुल करीम तक पहुंचता है। आपकी उम्र शरीफ जब 15 साल की थी तो वालिद मोहतरम का साया सर से उठ गया। 15 साल की उम्र में आपने घर बार छोड़ा और राह खुदा के मुसाफिर बन गए। सुभान अल्लाह। आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज किया, इल्म दीन हासिल किया और ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सोहबत में रहकर विलायत के बुलंद दर्जात आपने तय फरमाए। सुभान अल्लाह। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से अजमेर शरीफ तशरीफ लाए, यहाँ इस्लाम का नूर फैलाया, लाखों को कलिमा पढ़ाया, हजारों मुसलमानों को नेक रस्ते पर चलाया और आखिरकार 6 रजब 633 हिजरी को इस दुनिया से आप रुखसत हो गए। आपका मज़ार पाक हिंद के शहर अजमेर शरीफ में है। उस्ताद ज़मन शहनशाह सुखन मौलाना हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में किस तरह अर्ज़ करते हैं, आइए हम भी मिलकर पढ़ते हैं, शामिल हो जाइए कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, फिर मुझे अपना दरे पाक दिखा दो ख्वाजा, आंखें पुरनूर हो फिर देख के जलवा तेरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इब्तिदा में मैंने आपको सूरह मरियम पारा नंबर 16 की आयत नंबर 96 ये सुनाई। अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। आसान तर्जुमा कुरान कंज़ुल इरफान ये है कि बेशक वो जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। यहाँ 2 बातें हैं, नंबर 1 ईमान और नंबर 2 नेक अमाल। ये दोनों अहम बुनियादें हैं। दीज आर द 2 पिलर्स। ये 2 बुनियादें हैं। कुरान करीम में आप गौर करें, जहां जहां पर फजीलत का जिक्र हुआ है इन्हीं 2 चीजों के साथ खास हुआ है। अगर हमें कुरान पाक के कोई और मकामात याद नहीं तो आप देखें कि सूरह वल अस्र, ये तो सबको बच्चे को अमूमन याद होती है। क्या फरमाया कुरान ने? वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। आप देखें जहां पर भी ईमान का जिक्र हुआ, नेक अमाल का भी जिक्र हुआ, फरमाइए वो इन्हीं 2 चीजों के साथ खास है कि जन्नत की खुशखबरी सुनाई, उसे सुनाई जो ईमान वाला भी हो और नेक अमाल भी करता हो। जहन्नम से छुटकारे की खुशखबरी सुनाई किसे? कि जो ईमान वाला हो और नेक अमल भी करता हो। कहीं पर फरमाया कि अल्लाह का प्यारा कौन है, तो बताया गया कि जो ईमान वाला हो और नेक अमल करता हो। दुनिया और आखिरत में कामयाब कौन है? हु इज सक्सेसफुल? फरमाया कि जो ईमान वाला हो और नेक काम करता हो। ठीक है, मेरा आपके सामने सूरह वल अस्र की ये यूं समझे कि ये आयत की एग्जांपल मैंने आपको दी। अब वो जो ईमान लाए और नेक अमाल करे, गर्ज ये दोनों बातें पिलर्स हैं, बुनियाद हैं। फलसफा कुरान में अच्छा वो कहलाएगा कि जो ईमान वाला भी हो, नेक अमाल भी करता हो। फिर जो बंदा इसमें जितना तरक्की करता चला जाए, अब ईमान है, अमल में और तरक्की करता गया, उसका ईमान उतना ही मजबूत होगा। ठीक है ना? नेक कामों में जितना इखलास अपनाता जाएगा, अल्लाह की रजा जितनी बढ़ाता जाएगा, उतने ही उसके दर्जात मजीद बुलंद होते चले जाएंगे। कुरान करीम में ऐसे बंदों के बहुत सारे फजाइल बयान हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पारा नंबर 16 सूरह मरियम की आयत नंबर 96, उसमें फरमाया सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अनकरीब रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ कि वो लोग जिन्होंने ईमान कबूल किया, ईमान के बुलंद तरीन मकाम तक पहुंचे, सारी जिंदगी उनका ईमान, उनका अकीदा हर ऐब से, हर कमी से पाक रहा। वो ईमान के लिहाज से भी कामिल हुए, अकीदे के लिहाज से भी कामिल हुए, फिर उसके साथ साथ उन्होंने नेक अमाल भी खूब अंजाम दिए।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह पाक की कामिल बंदगी में गुजारी। उसकी ये शान है कि अल्लाह पाक खुद भी उनसे मोहब्बत फरमाता है और साथ ही साथ लोगों के दिलों में भी उनकी मोहब्बत रख दी जाती है। सुभान अल्लाह। चुनाचे मुसलमानों के चौथे खलीफा बाबुल इल्म मौला कायनात शेर खुदा अली उल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ये बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं। सुभान अल्लाह। पूछने वाले कौन हैं? हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला। और जवाब देने वाले कौन हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा क्या जा रहा है इसी आयत के मानी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक का जो ये फरमान है सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अनकरीब रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मतलब क्या है? रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जो ईमान लाता और नेक अमाल करता है अल्लाह पाक मुसलमानों के दिलों में उनकी मोहब्बत रख देता है। सुभान अल्लाह। फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं और नेक लोगों के दिलों में भी उसकी इज्जत रख दी जाती है। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बड़े जबरदस्त बुजुर्ग हुए हैं शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह की औलाद में से गुजरे हैं। एक मर्तबा आप और शहनशाह अकबर ये ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दरबार पर हाजिर थे। शहनशाह अकबर ने पूछा कि शेख सलीम ये फरमाइए कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह की शान क्या है? शेख सलीम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया कि ख्वाजा हुजूर की शान ये है कि वक्त का बादशाह अकबर और सलीम जैसा फकीर दोनों ही कितनी देर से दरबार पर हाजिर हैं और अभी तक बारियाबी की इजाजत नहीं दी गई। सुभान अल्लाह। ये शान है उन हस्तियों की जिन्होंने क्या किया, ईमान कबूल किया, उसमें दर्जे कमाल तक पहुंचे और सारी जिंदगी नेक अमाल में मसरूफ रहे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अनकरीब रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा फरमा दे। इससे पता चला कि औलिया किराम की मोहब्बत ये अतिया इलाही है। जी हाँ, आप गौर फरमाइए कि इस दुनिया के बहुत सारे लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, हम भी बहुत सारों से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, अपने घर वालों बच्चों से आदमी मोहब्बत करता है, वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, भाई बहनों से मोहब्बत करते हैं, औलाद से मोहब्बत करते हैं। ठीक है ना, इसकी वजह क्या है कि हमारा खून है, उनसे खूनी रिश्ता है, लिहाजा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक की शान देखिए कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह से हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं है। आपकी ज़ियारत भी हमने नहीं की, उनकी सोहबत भी हमने नहीं पाई, इसके बावजूद उनसे मोहब्बत है, दिलों में अकीदत है। आखिर क्यों? इसलिए कि सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अनकरीब रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने उनकी मोहब्बत दिलों में पैदा फरमा दी। आपने कुरान पाक की आयत तो सुनी, अब हदीस पाक सुनिए। मुस्लिम शरीफ हदीस पाक की बड़ी मशहूर किताब है। हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह पाक किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, मदनी चैनल के नाज़रीन भी तवज्जो रखिएगा, क्या फरमाया कि जब अल्लाह पाक किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है, इन्नी उहिब्बु फुलानन फअहिब्बा, यानी ए जिब्रील मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर ये मोहब्बतों का सिलसिला रुकता नहीं, बल्कि सुम्मा युनादी फिस समा, आसमानों में ये ऐलान कर दिया जाता है, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बू, यानी ए आसमान वालों बेशक अल्लाह पाक फलां से मोहब्बत फरमाता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। बस आसमान वाले फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अब गोया सारे आसमानों में वलीउल्लाह की मोहब्बत आम हो जाती है। कई ऐसे अल्लाह के वली हैं जिन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता, मगर उनका तस्किरा और उनकी मोहब्बत जमीन से ज्यादा आसमानों में आम है। माशाअल्लाह। क्यों? हदीस पाक
फिर इसके बाद क्या होता है? हदीस पाक में फरमाया फिर जमीन में उस बंदे की मकबूलियत रख दी जाती है, यानी लोगों के दिल उसकी तरफ माइल कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। हम देखते हैं मज़ारात औलिया पर दिन रात भीड़ लगी होती है, लोग आ रहे हैं, कोई तिलावत कर रहा है, कोई फातिहा शरीफ पढ़ रहा है, कोई दुरूद पाक पढ़ रहा है, कोई दुआएं कर रहा है। आप ये देखेंगे सारी जितनी चीजें जितनी अच्छी हैं उसको हम ओन कर रहे हैं, मगर मज़ारात पर जो खुराफात होते हैं उसका हमसे कोई वास्ता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का जो डिपार्टमेंट है शुबा मज़ारात औलिया, इसको तो जहां पर भी मौका मिलता है मज़ारात औलिया या उर्स वगैरह के अंदर खिदमत का, तो सुभान अल्लाह वहां पर लोगों को नमाज सिखाई जा रही है, वहाँ लोगों को यूँ समझिए कि सुन्नतें सिखाई जा रही हैं, वहाँ लोगों को शरई मसाइल बयान किए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ ये हजारों लोग ये मज़ारों पर बरकतें ले रहे हैं, जिन्हें और कोई काम नहीं होता, लोग खास तौर पर वक्त निकाल कर पैसा खर्च करके घर बार छोड़कर मज़ारात की हाजिरी के लिए जाते हैं। दाता दरबार वहाँ कोई नहीं है, क्यों जा रहे भाई दाता दरबार पर हाजिरी, क्यों जा रहे भाई फलानी जगह पर हाजिरी देने के लिए? तो जब उनका इंतकाल होता है तब भी लोग आते हैं, और जब वो हयात होते हैं जब भी लोग उनसे फैज पाने के लिए दूर दराज से सफर करके आते हैं। ठीक है, अल्लाह पाक नसीब फरमाए। अच्छा, अब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो इससे बहुत सारे लोग रोकते भी हैं। सोशल मीडिया पर नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है कि मज़ारों पर ना जाओ, ये शिर्क है, बिदअत है वगैरह वगैरह, ये बोलने में जो दिल में आता है बोलते हैं। इसके बावजूद आपने देखा मज़ारात की रौनकें कम नहीं होती। सदियां गुजर गई, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पर आज भी रौनकें लगी हुई हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो मज़ार पाक पर हाजिरी के लिए तड़पते हैं। सुभान अल्लाह। ये क्यों है? इसलिए कि ये मोहब्बत औलिया ये खुदाई अतिया है। दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम गॉड, खुदाई अतिया है। ये नसीब उसे होता है जिसे रब ताला चाहता है, और जिसे नसीब हो जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसके दिल से ये मोहब्बत नहीं निकाल सकती। अभी हमने हदीस पाक सुनी कि अल्लाह पाक जिस बंदे से मोहब्बत फरमाता है, पहले उस मोहब्बत में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को शामिल किया जाता है। उन्हें हुक्म होता है कि जिब्रील, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये पहला नुक्ता है। इससे पता चला कि अल्लाह पाक की मोहब्बत के साथ साथ उसके महबूबों की मोहब्बत भी होना जरूरी है। जी हाँ, इसका बाकायदा हुक्म दिया जा रहा है। फिर उस बंदे की मोहब्बत इंसानों के दिलों में डालने से पहले आसमान के फरिश्तों को हुक्म होता है कि तुम सब भी उस बंदे से मोहब्बत करो। इसलिए क्यों, व्हाट इज द रीजन? अल्लाह पाक उससे मोहब्बत फरमाता है। पता चला मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन कि औलिया किराम से मोहब्बत करना ये अल्लाह पाक की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? अल्लाह पाक की सुन्नत है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और तमाम फरिश्तों की भी सुन्नत है। चुनांचे कुरान करीम में पारा नंबर 24 सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 31 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान कि हम दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में तुम्हारे दोस्त हैं। ये कौन कहते हैं? फरिश्ते। ये अल्लाह के नेक बंदों से कहते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कि फरिश्ते अल्लाह पाक के नेक बंदों से औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक हमें भी औलिया किराम से मोहब्बत नसीब फरमाए। तुम्हारा फजल है जो मैं गुलामे गौस ख्वाजा हूँ, न हो कम औलिया की दिल से उल्फत या रसूल अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ना, आप भी वो बुलंद रुतबा हस्ती हैं, सारी जिंदगी नेकियों में गुजारी। आपके मुरीद खास और खलीफा हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बहुत मुजाहिदात फरमाई, यानी अल्लाह पाक की इबादत में बड़ी मेहनत की। आप 7 दिन के बाद, आफ्टर 7 days 5 मिस कॉल, मदनी चैनल के नाज़रीन आप गौर करें, हैरत होगी कि ओनली 21 ग्राम ये रोटी पानी में भिगोकर खाया करते थे। खाना ना मिले हमें मीठा पकता होगा, अगर ये ना मिले तो हम कहते हैं ये नहीं बनाया, ठीक है, ये नहीं बनाया, इसका एहतमाम नहीं किया।
और आप देखिए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये कितनी सादा खुराक खा रहे हैं और कितने दिनों के बाद खा रहे हैं। अभी भी हो सकता है बाज़ औक़ात ये लोग बताते रहते हैं कि हम बयान सुन रहे हैं, खाते हुए हम बयान सुन रहे हैं। खाइए खाइए खाइए, सुन्नत के मुताबिक खाइए, या वाजिदो भी पढ़ के खाइए जो चैनल पर सुन रहे हैं। मगर ये कि आप देखें, हम जिनकी यादें मना रहे हैं उनकी खुराकों का क्या आलम था। हमारी खुराक को आप खुद ही अपने जिस्म से भी आप सब समझ सकते हैं, आइडिया हो सकता है। अल्लाह खैर फरमाए। अच्छा, आपका लिबास मुबारक 2 चादरों का था, अल्लाह हो, जिनमें कई पैचेस यानी कई पैबंद लगे होते थे। जहां कहीं जाते अक्सर कब्रिस्तान या किसी बुजुर्ग के मजार के करीब रिहाइश रखते, जिस जगह आपकी शोहरत की पॉपुलैरिटी हो जाती उस जगह को छोड़ देते। हमारा क्या हाल है, हम जैसा कि जहाँ पॉपुलैरिटी ज्यादा होती है ना वहां जाते हैं, जहाँ कम होती है, जहाँ लोग कम जानते हैं वहां हम बोलते हैं यार यानी जहाँ वहाँ उधर चलते हैं जहाँ लोग ज्यादा जानने वाले हैं। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से अजमेर तशरीफ लाए और आखिर तक नहीं रहे। क्यों? कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह हिंद में तशरीफ लाए तो अगरचे इस वक्त ये इलाका कुफ्रिस्तान था, कुफ्र शिर्क से भरा हुआ था, यहाँ का हाकिम भी गैर मुस्लिम था, इसके बावजूद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के खुद्दाम 5 वक्त अजान देते और नमाज बाजमात पूरे एहतमाम के साथ अदा की जाती। सुभान अल्लाह, क्या शान है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की। वो वक्त जब बड़े सगीर में कुफ्र आम था, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह उस दौर में भी 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा फरमाते थे। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, गौर कीजिए, दिस इज द मोमेंट टू थिंक। ये मकाम है सोचने का कि आज गली गली में मस्जिदें मौजूद हैं, इमाम साहिब मुकर्रर हैं, मुअज्जिन मुकर्रर हैं, 5 वक्त की अजानें हो रही हैं, खादिमीन मौजूद हैं, मस्जिदों की सफाई का एहतमाम है, कालीन बिछे हुए हैं, बिजली, पंखे, एसी, सर्दी है, पंजाब साइड पर चले जाएं तो वो हीटर मस्जिदों के अंदर लगे हुए हैं, ठंडा गर्म पानी, इसकी सहूलियात हैं। इसके बावजूद हमारी हालत यह है कि मस्जिद के हमसाए बिल्कुल जो पड़ोसी होते हैं, नियर बाय होते हैं, वो भी मस्जिद के अंदर नहीं पहुंचते, करीब करीब हैं, घर भी करीब हैं, फिर भी जमात से महरूमी हो जाती है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। हर आकिल व बालिग पर याद रखिए 5 वक्त की नमाज फर्ज है, फजर की नमाज भी फर्ज है, जोहर असर भी फर्ज है, मगरिब इशा भी फर्ज है। 5 लोग जो 2 नमाजें पढ़कर 4 नमाज पढ़कर दिल को तसल्ली दे देते हैं, ओ भाई हमने आज 4 नमाजें पढ़ ली, वो अपना जहन बदले, आपने 4 तो पढ़ ली मगर 1 कज़ा भी कर डाली। तो जो नमाजें पढ़ते भी हैं तो जमात का एहतमाम नहीं होता। याद रखिए 5 नमाजें मस्जिद में बाजमात पढ़ना वाजिब है, लिहाजा नमाज मस्जिद में ही अदा करें। हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक बाजमात नमाज पढ़ने वालों को महबूब यानी प्यारा रखता है। साहबी रसूल हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा बाजमात नमाज पढ़े फिर अल्लाह पाक से अपनी हाजत यानी जरूरत का सवाल करे तो अल्लाह पाक इस बात से हया फरमाता है कि बंदा हाजत पूरी होने से पहले वापस लौट जाए। आज हम परेशान होते हैं, हमारा ये मामला हल हो जाए। नमाजें पढ़िए भाई, ठीक है ना, जमात से घर तू नमाजें पढ़ेगा, खुदा तेरा दामन करम से भरे। सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक में है कि मर्द की नमाज मस्जिद में जमात के साथ घर में और बाजार में पढ़ने से 25 दर्जे अफजल है। एक और हदीस पाक में है कि नमाज बाजमात तन्हा पढ़ने से 27 दर्जे बढ़कर है। आशिकाने रसूल मदनी चैनल के नाज़रीन, फर्ज कीजिए कि किसी के पास माल तिजारत हो, कोई बिजनेस का उसका माल रखा हुआ हो, अगर वो उसे अपने शहर में फरोख्त करे तो उसकी कीमत 100 रुपए लगेगी, और अगर समंदर पार वो उसे जाकर फरोख्त करे, उसको वो एक्सपोर्ट करे तो उसको 2500 2700 मिलेंगे। क्या ख्याल है? हर एक ढूंढेगा कि भाई कैसे इसको एक्सपोर्ट करूं, मैं उसको वो करूं ताकि 25 गुना ज्यादा 27 गुना ज्यादा मुनाफा मैं कमाऊं। कौन छोड़ रहा है इस मुनाफे को? अफसोस, दुनिया की दौलत बढ़ाने के लिए तो दूर दूर का सफर करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, मगर घर से सिर्फ चंद कदम चलकर मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़कर एक नमाज पर 27 नमाजों का सवाब कमाने में बाज लोग हम सुस्ती कर जाते हैं, घरों में ही नमाज अदा करते हैं। अल्लाह अकबर भाई, मस्जिद में जमात से नमाजें पढ़ सदा होंगे राजी, मुस्तफा हो जाएगा राजी खुदा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद
वाला आलिहि वसहबिही वबारक वसल्लम। तो तज़किरा है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ये सफर में गुजारा। एक मर्तबा आप निशापुर के किसी गांव के अंदर पहुंचे, असर का वक्त होने वाला था। आपने वहां देखा कि एक मस्जिद है, मगर ये देखकर आपको अफसोस हुआ कि मस्जिद वॉज क्लोज्ड, मस्जिद बंद है, सफाई सुथराई भी नहीं है। यूं लग रहा है कि गोया यहाँ पर बरसों से नमाज नहीं हुई। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मस्जिद खोली, उसकी सफाई की, कुएं से पानी निकाला, वुजू फरमाया, असर का वक्त हो चुका था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला ने अजान कही। सुभान अल्लाह। मस्जिद में अजान की आवाज सुनी तो कुछ बूढ़े अफराद डरते डरते मस्जिद तक पहुंच गए और बाजमात नमाज अदा की गई। अब ख्वाजा हुजूर रहमतुल्लाह तआला अलैह को खबर मिली कि एक बड़ी पार्टी है जिन्हें बादशाह संजर से सियासी इख्तिलाफ है। जो भी बादशाह संजर की तरफदारी करता है वो लोग उसे कत्ल कर डालते हैं। अरसे से कत्लो गारतगिरी जारी है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला को सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। मगरिब का वक्त हो गया, ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला ने दोबारा अजान दी। मगरिब की नमाज भी बाजमात अदा की गई। इशा के वक्त कोई भी ना आया तो आपने अकेले नमाज पढ़ी। आप नमाज अदा कर ही रहे थे कि वो बदमाश लोग जो कत्लो गारतगिरी मचा रहे थे उनमें से कुछ अफराद मस्जिद के अंदर आ गए। नमाज से फारिग होकर ख्वाजा हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह के बंदों की मस्जिद है, जब यहाँ आ ही गए हो तो नमाज भी पढ़ लो। सुभान अल्लाह। आपकी बात उन पर असर कर गई, उन्होंने वुजू किया, नमाज पढ़ी। नमाज के बाद ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ी मोहब्बत से उन्हें समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह उन सब ने कत्लो गारतगिरी से तौबा कर ली। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, देखिए कि कैसी ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की निराली शान है। ये वो हस्ती हैं, इन हस्तियों को यूं ही मकाम और मर्तबा नहीं मिला। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बंद मस्जिदों को खोला, वीरान मस्जिदों को आबाद किया। आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह ये अमीरुल सुन्नत का फैजान है कि दावत इस्लामी भी ये सआदत हासिल कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। काफिलों में आप सब भी जो यहाँ बैठे हैं सफर करते हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन का कई का ये तजर्बा होगा कि आशिकान रसूल काफिले ये दूर दराज इलाकों में भी सफर करते हैं। कई दफा मस्जिदें वीरान होती हैं। आपको ये मैं एक वाकया सुनाता हूँ कि आशिकान रसूल का एक काफिला सुन्नतों की तरबियत की गर्ज से अंदरून सिंध पहुंचा। जब काफिले वाले उस गांव के अंदर पहुंचे तो देखा कि मस्जिद में ताला लगा हुआ है। लोगों से मालूमात की तो मस्जिद को खोला गया तो काफिले वाले ये देखकर इंतहाई गमगीन हो गए कि तवील अरसे से सफाई न होने के सबब मस्जिद में हर तरफ गर्दो गुबार फैला हुआ है। दीवारों पर मकड़ी के जाले ये बने हुए हैं। काफिले वालों ने वहां के लोगों से नहायत अफसरदा लहजे में पूछा कि मस्जिद कब से बंद है। उन्हें बताया गया कि अरसे दराज से, क्योंकि लोगों ने नमाज पढ़ना ही छोड़ दी। इमाम साहब भी चले गए और अब लोग दुनियादारी में मसरूफ हैं। चुनाचे नमाजियों के न होने की वजह से मस्जिद को ताला लगा दिया गया, जबकि इस इलाके में अक्सर दुकानों पर गाने बाजे और फिल्में ड्रामे दिखाने का मामला ये सरेआम जारी था। अल्लाहु अकबर। मदनी काफिले वालों ने वहां पर कोशिश की, तरकीब बनाई। अल्लाह पाक ने इस कोशिश से मस्जिद को आबाद कर दिया। अल्लाह पाक हमें भी मस्जिद आबाद करने की सआदत नसीब फरमाए। हम इन काफिलों में सफर करें और नेक लोगों के तरीके अपनाने की सआदत हासिल करें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अर्ज ये कर रहे थे, बैक टू दी टॉपिक के नेक अमाल, ईमान लाना और नेक अमाल। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी ये नेकियों में गुजारी। अब नेकियां करने वालों के लिए क्या वादा है कि सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अनकरीब रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह भी उसी शान वाले हैं। लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत गोया उंडेल दी गई है। वक्त के बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े औलिया, गरीब अमीर आपके दरे पाक पर हाजिरियां देते हैं और फैज पाते हैं। बादशाह शाहजहां ने 21 साल हिंद पर हुकूमत की। 21 सालों में वो 5 मरतबा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हुआ और कई कई दिन उसने यहाँ पर क़याम किया। मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला की शान में वो कसीदे लिखा करते थे और आपके हुजूर मदद की दरखास्त किया करते थे। जी हाँ, बहादुर शाह जफर की एक मनकबत है ना कि आस्ता बोसी का मुझको शौक तो है इस कदर, उड़ के पहुंचूं मैं अभी मेरे अगर हों बालों पर।
पर करूं क्या, मैं हूं बेताकदे कदम से सरबसर, है तुम्हारी ही फकत चश्मे इनायत पर नजर, या मुइनुद्दीन चिश्ती दस्तगीरी लाजिम अस्त। कि मुझे आपके दरबार पर हाजिरी का बहुत शौक है हुजूर, मेरे पर होते तो मैं उड़कर पहुंच जाता, मगर क्या करूं कि बहुत कमजोर हूं, आपकी इनायत पर नजर है मुइनुद्दीन मेरी मदद फरमाए, या मुइनुद्दीन चिश्ती दस्तगीरी लाजिम अस्त। उसके अलावा शहजादा दारुशिको, सुल्तान गयासुद्दीन, शहजादा शुजा, शहजादा फर्रुख, ये कई हिस्ट्री के अंदर कई नाम आपने पढ़े होंगे, मदनी चैनल के नाज़रीन ने सुने होंगे। यानी आप यूं समझिए कि हिंद के सुल्तानों हुक्मरान अपने दौरे हुकूमत में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला के दरबार आलीशान में हाजिरी देकर ज़बान हाल से ये इकरार करते हैं कि हिंद के तख्त पर चाहे कोई भी बैठे, लेकिन हकीकत में हिंद के सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला लाहौर, वो हिंद के राजा हैं, मैं उनका भिखारी हूँ, खाली में चला जाऊं कब उनको गवारा है। ये तो बादशाहों की बात है, बड़े बड़े औलिया भी दर ख्वाजा पर हाजिरी देते रहे। हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाहि तआला, शेख अबू हसन नूरी, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला ने हाजिरी दी। सदरुल शरिया बदरुत तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला, जिनकी किताब बहर शरीयत के मुतालिक हम सुनते, कई औलिया किराम ने हाजिरी दी। जी हाँ, आपको ये भी सुनाता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया अल्हम्दुलिल्लाह आशिक़ औलिया हैं, और औलिया किराम से मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाई, खुसूसन गौसे पाक ख्वाजा गरीब नवाज आला हजरत की मोहब्बत तो गोया समझे कि आपकी रग रग में बसी हुई है। आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह की याद में रजब शरीफ की पहली तारीख से लेकर 6 तारीख तक मदनी मुज़ाकरा भी फरमाते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत भी 2 मरतबा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के मज़ार पर तशरीफ ले गए। 1998 में शाबानुल मुअज़्ज़म के मुबारक महीने में नफल रोजा रखकर आप अपने खलीफा साहिबजादा हुजूर हाजी उबैद रजा अत्तारी मदनी मुद्दज़िलुल आली और कई आशिकान ख्वाजा के साथ बाद नमाज फजर मज़ार ख्वाजा गरीब नवाज पर हाजिर हुए। आशिक ख्वाजा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अजमेर शरीफ पहुंचकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में एक मनकबत भी लिखी, जिसका पहला शेर ये था कि मैं हूँ साइल मैं हूँ मंगता, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, हाथ बड़ा कर डाल दो टुकड़ा, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। अल्लाह पाक हमें भी ख्वाजा हुजूर रहमतुल्लाहि तआला की और तमाम औलिया किराम की मोहब्बत और उल्फत नसीब फरमाए। काश अल्लाह वालों का बादब रहकर कब्र में उतरना और क़यामत में ये उठना नसीब हो जाए। आमीन बिजाए खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी इल्म दीन आम करने की कोशिश कर रही है। दावत इस्लामी का जो IT डिपार्टमेंट है, अल्लाह उसे सलामत रखे, उसने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है मुस्लिम्स फुनरल। क्या नाम है उसका? मुस्लिम्स फुनरल, यानी तजीज़ व तकफीन की ये ऐप है। इसमें मैयत के गुस्ल, कफन, दफन वगैरह के मुतालिक अहम तरीन मालूमात ये फराम की गई हैं। आपको अगर ये ना मिले ना, आप दावत इस्लामी डिजिटल सर्विसेज को क्लिक करें तो आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक ख़ास बात ये कि भाई मैयत को गुस्ल कैसे देना है, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। कफन कैसे पहनाना है, इसके अमली तरीके लिए एनिमेटेड वीडियोस भी उसमें शामिल हैं। अच्छा, इसी तरीके से मैयत के गुस्ल और कफन के बारे में मालूमात के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में किताबें भी उसके अंदर मौजूद हैं, जिसको आप बआसानी आप PDF के फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप दावत इस्लामी की शोबा कफन दफन के इस्लामी भाइयों से रब्ता भी कर सकते हैं और जनाजे की तमाम ज़रूरी चीज़ों के बारे में मालूमात भी ली जा सकती है। याद रखिए, जनाजे के 17 मराइल हैं, हर मरहले की अपनी अहमियत है। कितने मराइल हैं इसके? 17। हर मरहले की अपनी अहमियत है। सीखें और उसके मुताबिक अमल करें। आप भी ये मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए और दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाइए। बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए हमेशा एक शरई मसला अर्ज किया जाता है, वो तवज्जो से सुनिएगा। दुरुस्त मसला यह है कि बिला ज़रूरत कब्र पर पानी छिड़कना ये सवाब नहीं बल्कि इसराफ है।
यानी फजूल खर्ची, इसराफ कहते हैं फजूल खर्ची, फजूल है ये। और इस पर याद रखिए इसराफ पे तो ये गुनाह भी है। अब इसकी वजाहत है, कुछ ये सुनिएगा। उमूमन लोग समझते हैं कि कब्र पर पानी छिड़कना सवाब का काम। आप कब्रिस्तान जाएंगे तो आएंगे बच्चे दौड़ते दौड़ते, ले आए कब्र पर पानी डालने के लिए। लोग समझते हैं कि भाई हम कब्र में यहाँ ऊपर पानी डालेंगे अंदर ठंडक होगी। ऐसा नहीं है, याद रखिए ये गलत फहमी है। ये बात जहन में रख लीजिए कि मैयत को दफन करने के बाद यानी ताज़ा कब्र पर पानी छिड़कना ये सुन्नत है। अगर कब्र की मिट्टी बिखर रही हो उसे जमाने के लिए पानी छिड़कना जायज़ बल्कि ज़रूरी है ताकि कब्र का निशान ना मिटे, ठीक है ना। और यूं ही जो पानी का छिड़का जाता है, मसलन कब्रिस्तान गए और कब्र पर छिड़काव कराए, ये इसराफ यानी फजूल खर्ची नाजायज़ और गुनाह है, इससे बचना ये ज़रूरी है। अच्छा बाज़ औक़ात ये पौधे वगैरह लगे हुए होते हैं, उसको उसकी ज़रूरत के लिए पानी दिया आपने तो ये ठीक है, ठीक है ना। मगर पौधों के लिए भी इतना पानी, वो पता चला पूरी जो क्यारी है वो भर जाती है। जितना ज़रूरत पानी का है, पानी की है, उतना पानी जो है वो दिया जाए। अल्लाह पाक हमें दुरुस्त इस्लामी अहकाम सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाए ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आखिर में एक वजीफ़ा हमेशा बताया जाता है। ये वजीफ़ा आज जो वजीफ़ा बताया जा रहा है बयान के अंदर वो है या अव्वलो। क्या वजीफ़ा है, दोबारा दोहरा दीजिए, क्या वजीफ़ा? या अव्वलो, या अव्वलो। जो कोई रोज़ाना 41 टाइम्स ये वजीफ़ा पढ़ लिया करे इंशाअल्लाहुल करीम साहिब औलाद हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाए ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे